नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न में मंगल नवम भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। ये कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में मंगल कन्या राशि में किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। तो जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है या कोई पराशरी पद्धति जैमिनी पद्धति को भी सीखना चाहता है, वो वीडियो जरूर देखे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा तो उसको आसानी रहेगी। सभी प्लैनेट के आइडेंटिकल इम्पैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको वीडियो टाइमली मिलता रहेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानने के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मकर लग्न के बेसिक नेचर के लिए हमारा जो लग्न का वीडियो है वो भी हम चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखें कि मकर लग्न की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ से गिनते हैं लेफ्ट साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, याद रखिएगा, एंटी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये नवा भाव पड़ता है नवम भाव। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का, धर्म का, पिता का, गुरु का, हमारी बड़ी यात्राओं का, रिसर्च का, इस प्रकार की चीज़ें नवम भाव से देखी जाती है। अगर नवम भाव हमारा कमज़ोर है तो शुरुआती दिनों में भाग्य बड़ा बेबस सा लगता है। एक बार एक काम के लिए 3 4 5 बार ट्राई करो फिर भी होता नहीं है। तो हम देखते हैं अभी यहाँ फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है। मंगल बैठे हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि की मैंने उस जमीन पर मकान कन्या राशि ने बना रखा है। अब इस भाव के जो कारकत्व है वो कहे जाते हैं सूर्य और बृहस्पति। तो क्लियर, अब बुध ने यहाँ मकान बना रखा है तो बुध है बृहस्पति का इंटेलिजेंट फेस माना जाता है, बृहस्पति का समझदार रूप कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति के अंदर चंद्रमा के भी गुण है और बृहस्पति के तो गुण देखे बुध के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण देखे जाते हैं। तो जो मिथुन राशि है बुध की, उसमें चंद्रमा के जैसे गुण दिखाई देते हैं और जो कन्या राशि है बुध की, उसमें बृहस्पति के जैसे रूप दिखाई देते हैं। यानी एक ऐसी लड़की, एक ऐसी कन्या जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, बड़ी मतलब अडिग है अपने धर्म में, तो वैसे ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस हाउस के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा माना जा सकता है। लेकिन मंगल, क्योंकि बुध के लिए संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं है मंगल के, तो संबंधों को यहाँ पर पिता के साथ थोड़ा तल्ख कर देता है, खराब कर देता है संबंधों को। क्लियर हो गया। तो बात समझिए कि जरा क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ मटेरियल गेन की बात होती तो मंगल वहाँ फिर भी थोड़ा देने का प्रयास करता है। जैसे 11th हाउस में कन्या राशि में मंगल आता है तो मटेरियल गेन देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर धर्म संबंधी विषयों में और पिता संबंधी जो संबंधों में एक वो आ जाता है, रूखीपन आ जाता है। पिता के साथ पिता को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो संबंध जो है पिता के साथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आप मेरा भाग्य रुका हुआ है, और मेरा भाग्य किस चीज़ को लेकर रुका हुआ है? आपको ऐसा लगता है अपने घर के कारण और अपने आय के कारण, क्योंकि देखिए आय भाव का स्वामी अपने से 6 होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है। क्लियर होगा। और अच्छी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है। तो चौथे भाव का मालिक जब 9वें भाव में चला जाता है तो एक प्रकार का ये स्थिति तो जरूर बन रही है कि राजयोग है यहाँ पर, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी केंद्र है और ये लक्ष्मी त्रिकोण है। लेकिन फिर भी अगर ये राजयोग फेवरेबल होता तो शुरू में इसके इम्पैक्ट दिखाई देने लग जाते, लेकिन ये राजयोग आपको शुरुआती दिनों में बहुत परेशान करता है। माने राजयोग क्या होता है? राजयोग का मतलब ये नहीं कि शुरू से आप राजा बन जाएंगे। राजयोग बहुत ज़्यादा आपसे एफर्ट कराता है, बहुत मेहनत कराता है, बहुत मेहनत के बाद आपको कुछ फ्रूट्स दे पाता है। अब ये हमारे लिए नेट अच्छा हो गया क्योंकि हमें विष्णु और लक्ष्मी त्रिकोण को मिलाने का मौका मिल गया। लेकिन अगर एक साधारण दृष्टि से इसको देखते तो फिर हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते थे कि यहाँ से अपने से छठे, यानी शुरुआत में तो इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। घर को लेकर बड़ा सोच नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक घर संबंधी, वाहन संबंधी सुखों के बारे में हमेशा विचार करता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये विष्णु का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण में जाके बैठा है, तो जीवन के ब्रह्मचर्य को पूरा करने के बाद जो सेकंड फेज आएगा गृहस्थ का, उसमें इसको ये सारे सुख उसके भाग्य से ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। इसको एकदम अलग, राजयोग को एकदम अलग दृष्टि से देखना है आपको। ये कोई नियम नहीं लगाना है कि मित्र के सामने बैठा है वो राजयोग को अगर आपने उस दृष्टि से देखना शुरू किया तो आप कोई योग सीख नहीं पाएंगे। विपरीत राजयोग है जैसे, या राजयोग है या नीच भंग राजयोग है, वहां एकदम
मतलब नए नियमों को ओवर रूट कर देना पुराने नियमों पर। ये नहीं सोचना कि भाई दुश्मन के यहाँ मंगल बैठा है, नहीं, आपको ये देखना है सिंपली विष्णु स्थान का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है। लेकिन जब कभी विष्णु और लक्ष्मी त्रिकोण मिलेंगे तो क्या करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। देखो खाली लक्ष्मी त्रिकोण मिलते हैं जैसे 1, 5, 9, या कोई धन योग बनता है 2, 11, तो उसमें हम इतना एफर्ट्स नहीं मांगते हैं, सीधा आपको स्पेशली 1, 5, 9 तो लक्ष्मी माना जाता है, यानी बना बनाया फल। लेकिन जब उन राजयोग में केंद्र हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं, यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दें लक्ष्मी योगों को, केंद्र हाउसेज इन्वॉल्व होंगे तो आपसे क्या करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, और ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद ही आपको फल मिलेगा। तो ये जैसे मान लीजिए बुध यहाँ का स्वामी यहीं बैठ जाए, शुक्र यहाँ का स्वामी यहीं बैठ जाए, तो आपको जन्म से ही सभी चीज़ें मिलने लग जाए आसानी से। तो ये है लक्ष्मी योग, स्वगृही होकर ये बैठे हुए हैं। लेकिन अभी ये केंद्र और लक्ष्मी का मिलन है, तो ये शुरुआत के दिनों में आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। क्लियर? आपको इनफैक्ट जीवन के शुरुआती दिनों में लगेगा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, आय को भी लेकर आपको लगेगा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, और धन को माने भवन को भी लेकर ऐसा लगेगा। लेकिन जीवन के दूसरे फेज में आपको ये सब चीज़ें सहूलियत देना शुरू कर देंगी। क्लियर? तो ये ध्यान देना, लक्ष्मी योग हम अपने चैनल में ऑलरेडी लक्ष्मी योग और राजयोग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जो ग्रहों का गणित करके एक वीडियो मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको सभी लक्ष्मी योग राजयोग कैसे निकालते हैं वो सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो आप देखें, तब आपको आसानी समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो शुरुआती जीवन में इनका असर नेगेटिव रहेगा, लेकिन राजयोग बनने के कारण ये गृहस्थ जीवन में आपको मकान का भी भरपूर फायदा होगा और आपके आय के सोर्सेज बढ़ने लग जाएंगे। अब इसकी दृष्टि की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 मंगल की भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि पड़ रही है 12वें स्थान में। और क्योंकि मैंने बोला, पहले भी मैंने बताया कि ये जो राशि है धनु राशि का नेचर मंगल को पसंद है। धनु राशि क्षत्रिय राशि है, बृहस्पति की क्षत्रिय राशि, याद रखिएगा, अग्नि तत्व प्रधान राशि। एक ऐसा ब्राह्मण जो किसी राजा के राज दरबार में कार्यरत है, जो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। किसी को अगर गलत किसने कार्य किया तो उसको मृत्यु दंड भी देने से भयभीत नहीं होता है। तो मंगल को पसंद है उस राशि का नेचर। तो जब मंगल चौथी दृष्टि से वहां देखता है तो मंगल व्यय करवाता है, धर्म संबंधी व्यय करवाएगा, और जो उसको फायदा दिलाने वाले होंगे भविष्य में उसका फायदा जरूर मिलेगा उसको। चौथी, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके भाई बहनों के स्थान में पड़ रही है। क्लियर? तो आपके एक तो पराक्रम को बढ़ाएगा और आपके भाई बहनों के पराक्रम को बढ़ाएगा। थोड़ा सा ये कह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति के इस बार वाटर साइन है, वो ये था बृहस्पति का फायर साइन, ये वाटर साइन है। तो कह सकते हैं भाई बहन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव मानेंगे, बट फिर भी क्योंकि रिगार्ड करता है मंगल हमेशा बृहस्पति की, तो संबंध विच्छेद नहीं कराएगा, मोटिवेशन को बढ़ाए रखेगा, आत्मा पराक्रम बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? और छोटी मोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, जो अपने घर को नहीं बिगाड़ना चाहेगी। तो मैंने बोला ना, शुरुआत के दिनों के बाद आपका घर भी आपको लगेगा मेरे भाग्य कारण बिना मुझे, और आपका आय के स्रोत भी खोल देगा मंगल। तो कुल मिला के मंगल शुरुआती दौर में परेशान करने के बाद, क्योंकि राजयोग में इन्वॉल्व हो गया, तो इसने आपको सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।